तो डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अगर आपने हमारे वीडियो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को नहीं देखा है और साथ ही इसके बेसिक कंसेप्ट की जानकारी नहीं ली है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा कहता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे करते हैं हम हल। तो हमें दर्शाना क्या है दोस्तों, पहले उसे लिखेंगे हम। हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमारा धनात्मक पूर्णांक a है और उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है। अब दोस्तों इसे हमें हल करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है दोस्तों a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ r दोस्तों a से लेस देन एंड इक्वल एंड हमेशा b से छोटा होता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो दोस्तों यहाँ से हमें b का मान लेना है। तो माना b बराबर, b क्या है दोस्तों 3, b बराबर 3, तब दोस्तों r क्या होता है, r होता है b से हमेशा छोटा, तो और 0 के इक्वल। तो हो जाएगा दोस्तों ये 1, 2, 2 तक, 0, 1 और 2 हमारा r हो जाएगा। तब देखते हैं दोस्तों a के संभावित मान, a के संभावित मान। तो a के संभावित मान हो जाएंगे दोस्तों, जब r को 0 लेंगे तब दोस्तों r 0 लेने पर 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और r को 2 लेने पर 3q प्लस 2, ये हमारे r के संभावित मान होंगे। अब दोस्तों इनका वर्ग करके हमें 3m या 3m+1 लाना है। तो दोस्तों इसे समझाने के लिए हम एक रेखा खींच लेते हैं और यहाँ पर पहला देखते हैं a बराबर 3q प्लस 0। तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोस्तों a स्क्वायर 3q प्लस 0 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा ये 9q स्क्वायर। अब दोस्तों a स्क्वायर और ये हो जाएगा दोस्तों 3q स्क्वायर, इसमें हम 3 को इक्वल लेंगे तो ये 3q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दोस्तों a बराबर हम लिख सकते हैं 3m। कब लिखेंगे दोस्तों, जब हम इस 3q स्क्वायर को m मान ले। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, माना 3q स्क्वायर बराबर m, तो यहाँ 3m आ गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, अब देखते हैं दोस्तों a बराबर 3q प्लस 1 में, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो दोस्तों a हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस b 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 6 प्लस 6q प्लस 1, ये हमारा आ गया। तो अब दोस्तों इसमें देखते हैं 3 इक्वल आता है नहीं। तो दोस्तों a स्क्वायर 3 को इक्वल लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये हमारा प्लस 1 देख लीजिए, 3 को इक्वल लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर तो आएगा क्या, तो ये जो है ये 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमको ले लेना है, मान लेना है m, तो ये हो जाएगा 3m+1, तो ये हो जाएगा 3m+1। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, माना। तो ये दोस्तों हम मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q को, तो ये भी हो गया दोस्तों, ये हमारा 3m आ चुका, 3m+1। अब देखते हैं दोस्तों हम 3q प्लस 2 का वर्ग करने पर क्या आता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम, a बराबर 3q प्लस 2, अब इसका भी हम वर्ग कर देते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, इसमें भी हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 2। तो ये दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर, ए है दोस्तों ए, प्लस 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। जी हाँ दोस्तों 12 क्यों। अब इसको हम ऐसे भी लाइन से लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12 क्यों प्लस 4। तो दोस्तों इसको हमको कन्वर्ट क्या किस में करना है, 3 के रूप में, 3m प्लस m 3m प्लस 1 के रूप में। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि 3 इक्वल है कि नहीं। तो 3 इक्वल लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 4q प्लस 1 और प्लस 1, क्योंकि 3 हो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m मान लेना है। तो a स्क्वायर 3m प्लस 1 ये भी हमारा आ गया। कम का दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m मान लें तो ये भी हमारा आ गया। तो इससे सिद्ध होता है दोस्तों कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें उसका पूर्णांक m के लिए वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। तो इसको लिख देते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक m के लिए m के लिए वर्ग, m का वर्ग लिख सकते हैं यहाँ पर, m का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 का रूप मिलता है, का रूप होता है। तो ये हमारा ये हो गया प्रूव्ड, बोले तो सिद्ध हो गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन भी सिद्ध प्रूव्ड हो गया, हल हो गया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये आपको समझ आया कि नहीं। आपके कमेंट को पढ़कर मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन का बड़ा भाई है, उसी की तरह से इसे भी हल करेंगे। उसमें हमने वर्ग किया था, अब इसमें हम घन करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों इसे हल। तो हमें दर्शाना क्या है दोस्तों, दर्शाना है कि हमें दर्शाना है दोस्तों a, जो a का घन है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आना चाहिए। तो इसे हम दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न हमें साफ साफ दिया गया है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इसको हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है दोस्तों, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ r दोस्तों 0 से छोटा या बराबर और हमेशा b से छोटा होता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। यहाँ से दोस्तों हमें b का मान ले लेना है। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना b बराबर, b दिया है दोस्तों हमें 9 और b से हमें दोस्तों r का भी मिल जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा दोस्तों 9 से छोटा। तो 9 से छोटा है दोस्तों 0 1 2 4 5 6 7 8 और 8 तक। तो r का दोस्तों ये संभावित मान है, हमें इतना लंबा नहीं जाना है। हमें इतने में चाहे 0 में 1 2 3 4 में हमें इतना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का लाना है। जहाँ पर हमारा आ गया उसी पर हमें बंद कर देना है। या चाहे तो दोस्तों हम r का मान 3 तक भी ले सकते हैं, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे आगे करते हैं। तो दोस्तों जब r का मान 0 लेंगे तब a का संभावित मान क्या होगा। तो r बराबर 0 लेने पर दोस्तों a का संभावित मान होगा 9q प्लस 0। यह होगा a का संभावित मान। तब तक दोस्तों इसका इन दोनों पक्षों का हम घन कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पहले में, दोनों पक्षों का घन करने पर, देखते हैं दोस्तों a का क्यूब प्लस 9q प्लस 0 का क्यूब। तो 0 का क्यूब दोस्तों 0 होगा, तो a का क्यूब और 9q का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और इसको हम 81 q का क्यूब भी लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों 9 का क्यूब हो जाएगा 729 q का घन। तो इसका छोटा रूप दोस्तों जब इसको 9 इसमें 9 इक्वल ले लेंगे तो 981 का क्यूब। अब दोस्तों इस 81 के क्यूब को हमको मान लेना है m। तो लिख देते हैं यहाँ पर m मानने पर क्या होगा दोस्तों 81 क्यूब के क्यूब को हम मान लेंगे
एम, तो 9m हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं माना m बराबर 81 का क्यूब। ये दोस्तों हमारा आ गया 9m। तो ये दोस्तों हमारा पहला हो गया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट, दूसरा चरण, जिसमें हम a बराबर 9q प्लस 1 लेंगे। अब दोनों पक्षों का दोस्तों इसमें भी दोनों पक्षों का हमें घन कर देना है। तो ये 9q प्लस 9q प्लस 1 का क्यूब। अब दोस्तों आपको बता देते हैं a प्लस b का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है दोस्तों 9a प्लस b का क्यूब। तो दोस्तों अब इसको हम इसमें रख देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों a क्यूब 9q का क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 9q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का तो 1 होगा, और 9 b का a, मतलब यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9q इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कोई में 1 ही होगा दोस्तों। तो देखते हैं इसको हल करते हैं। तो 9, इसको तो अभी हमने बता दिया है आपको कि 729 क्यू का क्यूब पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिख लेते हैं दोस्तों, ये 81 होगा। और 81 जब 9 का क्यूब करके तो 9 81 क्यू स्क्वायर, और उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 81 इंटू 3, तो 3 8 24। तो ये हो जाएगा दोस्तों 243 क्यू का स्क्वायर, प्लस में ले लेते हैं प्लस। उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा आपका 9 27 क्यू, और ये दोस्तों प्लस 1 हमारा यहाँ से मिल गया। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें 9 जो 9 है वो इक्वल आता है नहीं। अगर 9 इक्वल है इसमें तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, और सही जाएगा ही दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसमें लाना है 9 का इक्वल। तो दोस्तों 9 को यहाँ पर इक्वल ले लेते हैं। तो 72 में हो जाएगा दोस्तों 81 क्यूब 3, इसमें हो जाएगा दोस्तों 243 में प्लस 27, जी हाँ दोस्तों 27 स्क्वायर प्लस 27 में दोस्तों ये हो जाएगा 3 क्यू, और प्लस में दोस्तों 1 है, प्लस में 1 है। तो दोस्तों बोला था मैंने अगर 9 का इक्वल आया तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब इसको इस पूरे को हमको मान लेना है m। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9m प्लस 1, और हमें लाना क्या है दोस्तों 9m, और 9m प्लस 1 ही हमें लाना है। तो 9m प्लस 1 आ गया दोस्तों हमारा दूसरा। तो यहाँ लिख देते हैं माना m बराबर 81 क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये हमें मान लेना है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं हमारा अपना तीसरा पॉइंट। अब एक और लेना है दोस्तों 9m प्लस 8। तो तीसरा में दोस्तों लेंगे हम, पहले में लिए हैं 9q प्लस 1, अब देखो दोस्तों लेंगे हम 9q प्लस 2 का, 9q प्लस 2 का। तो 9q प्लस 2, अब देखते हैं दोस्तों दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। तो 9q प्लस 2 का घन, अब इसको लगा देंगे हम a प्लस b का घन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9q का घन होल घन, 9q है दोस्तों 9q प्लस b का घन 2 का घन प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, मतलब 9q का स्क्वायर प्लस 2 प्लस दोस्तों 3 9q प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 2 दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर। अब करेंगे फिर से दोस्तों इसे हल। हम क्या लाना है इसमें दोस्तों 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 जो हमारा तीसरा है वो लाना है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसको हल करके। ये आता है दोस्तों हमारा 729 क्यू का क्यूब प्लस ये दोस्तों क्या हो जाएगा 9, ये होगा दोस्तों यहाँ पर इंटू होगा, इंटू है दोस्तों, सॉरी ये इंटू गुणा है, यहाँ पर गुणा 9 नहीं 81, 3 243 होता है, 81 इंटू 3 243, और इसको कर देंगे तो हो जाएगा 486 प्लस 486 क्यों का स्क्वायर। अब देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9 27, 27 में अगर 4 का इंटू करें तो दोस्तों क्या होता है, कर देते हैं यहाँ पर 27 इंटू 4, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 108। जी हाँ दोस्तों 108 क्यों प्लस ये क्यों है दोस्तों, प्लस 2 का क्यूब होता है 8। तो अगर दोस्तों इसमें फिर से 9 इक्वल, इतने में अगर 9 इक्वल आया तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखते हैं 9 इक्वल ले लेते हैं। तो ये हो जाता है, ये तो कर चुके हैं पहले भी, तो ये हो जाएगा क्यों का क्यूब। अब 986 में कितना आएगा दोस्तों, देखते हैं इसे। यहाँ पर दोस्तों हमने रफ कर दिया तो इसको कट कर देते हैं। अब दोस्तों ये 486 कितने बार में आएगा, तो दोस्तों अगर हम 54 से 9 को करें तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 का 6, 6 9 5 45, 3 48, मतलब ये हमारा 486 आ गया। तो दोस्तों इसमें हम लिख देते हैं 54 क्यू स्क्वायर प्लस, अब एक दोस्तों 108 को भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों 108 आएगा हमारा 12 इंटू 8 करेंगे, 12 इंटू 9 तो हमारा 108 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 12 क्यू, ये क्यू है दोस्तों प्लस 8। अब दोस्तों इस पूरे को हमको मान लेना है m, तब आ गया हमारा 3 9m प्लस
8 8। अब यहाँ पर बता भी देते हैं, हाँ लिख देना है आपको कि यहाँ पर माना है हमने m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको हमने m माना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा हो गया और आपको और लिखा, और यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए हम एक बार फिर से लिख देते हैं। अब अंत में हमें लिख देना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में ही तुम्हें होता है। इसे आप हम अब है ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह दोस्तों हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो दोस्तों इसे हम एक बार फिर से रिपीट देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए एक बार इसको फिर से, पहले हमने मान लेना है कि हमें एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखे। उसके बाद हमने माना कि b बराबर 9 और r दोस्तों हम 9 से छोटा कोई भी जितना भी ले सकते हैं। अगर हम 3 ही माने तो भी r सही होगा, और 8 तक भी माने तो भी r सही होगा। इसी लाइन 9m1 9m प्लस 8 के ही लाइन में हमें मिलेगा, उसका ये गुणज होगा। उसके बाद दोस्तों जो r का मान था 0 से लेकर 1, पहला 0 लिए तो 9m आया, और यहाँ पर हम इसको एंड में m मान लेते हैं। 9 का मान, फिर r का मान 1 लिए तो इसमें भी आ गया दोस्तों हमारा 9m प्लस 1, तो 2 दूसरा हो गया। और तीसरे में दोस्तों तीसरा जो है तो r का मान 2 लिए और इसका भी हम घन करके इसको हल करते चले, तो अब हमारा एंड में आया 9m प्लस 8। तो दोस्तों कहने का मतलब है अगर हम 9m प्लस 3 ले, 2 के बाद 3 भी ले तो यही 9m प्लस 8 का एक ही गुणा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो भी मतलब ये चैप्टर, ये जो 1.1 प्रश्नावली है ये भी हमारा हो गया। अब हम आगे बेसिक कंसेप्ट 1.2 का बेसिक कंसेप्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है आपको तो इसे शेयर करना, लाइक करना, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वही दोस्तों मेरे चैनल को आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।